हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग मेड इजी। आज का हमारा लेक्चर बैंकिंग अवेयरनेस पे होगा। और सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस में पहला लेक्चर हम लेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। हिस्ट्री पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। इंडिपेंडेंस के पहले बैंक्स कौन कौन से होते थे और इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या बैंक होते थे, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ और आरबीआई कब बना, किस एक्ट के तहत बना, ये सब चीजें हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर देखेंगे। तो आज का हमारा बेसिक लेक्चर होगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में कौन कौन से बैंक हैं। तो सबसे पहला बैंक आया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1770s में और डिक्लाइन हो गया 1829 के अराउंड। 1829 से 32 में डिक्लाइन हो गया। तो सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये आया यूरोपियन मैनेजमेंट के तहत आया था। यूरोपियन मैनेजमेंट उस समय इंडिया में रूल करती थी, तो उसके अंडर आया था। ये कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये चीज याद रखेंगे। सेकेंड बैंक का नाम था जनरल बैंक, जो कि इसके बाद आया था। ये 1770 में आया, ये आया 1786 में। ये तो तुरंत खत्म हो गया था 1791 में। तो यहाँ आप देखेंगे ये वाला जो बैंक था ये 1830s तक लगभग था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जनरल बैंक, ये दोनों नाम याद रखेंगे। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बैंकिंग के पेपर में। अब एसबीआई की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद दूसरा बैंक आया जनरल बैंक। तो जनरल बैंक के बाद जितने बैंक्स आए, ये जैसे बैंक ऑफ कलकत्ता और ये सब जितने बैंक है, इससे बना एसबीआई। तो एसबीआई की हिस्ट्री देखते हैं। तो एसबीआई अगर ओरिजिनेट किससे हुआ, एसबीआई ओरिजिनेट हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता से। ओरिजिनेटेड फ्रॉम एसबीआई, जो बैंक है आपका, वो बैंक ऑफ कलकत्ता से ओरिजिनेट हुआ। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि एसबीआई ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो आपको आंसर करना है बैंक ऑफ कलकत्ता से एसबीआई ओरिजिनेट हुआ। और बैंक ऑफ कलकत्ता बना था आपका 1806 में। इसको रीनेम कर दिया गया, रीनेम हुआ ये बैंक ऑफ कलकत्ता, रीनेम हुआ बैंक ऑफ बंगाल। तो आपका कभी भी क्वेश्चन आएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो ये दोनों ऑप्शन हमेशा करेक्ट होंगे, बैंक ऑफ कलकत्ता या फिर बैंक ऑफ बंगाल, क्योंकि ये दोनों एक ही बैंक है, बस रीनेम हो गया था 1809 में। तो इस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी मेजरली रूल करती थी बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में रूल करती थी। तो यहाँ पे इसके मेजर बैंक्स थे। तो बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास ऑपरेट करता था इस टाइम पे। तो इन सबको कंबाइन करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया था। ये सबको कंबाइन कर दिया गया था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया था 1921 में। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिली हमें, तो इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम दे दिया गया एसबीआई 1955 में। तो ये हमें डेट्स याद रखने हैं, ये हमें ईयर याद रखने हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना। किससे बना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के कॉम्बिनेशन से ये बना। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिन आपने देखा कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, बैंक ऑफ कलकत्ता से। ये तीनों का मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। और आफ्टर इंडिपेंडेंस एसबीआई का नाम 1955 में एसबीआई आफ्टर इंडिपेंडेंस आया। अब आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। उसके बाद आया जनरल बैंक। जनरल बैंक के बाद कौन सा आया, एसबीआई आया। कैसे एसबीआई ओरिजिनेट हुआ, किस किस बैंकों के नाम से ओरिजिनेट हुआ, इंपीरियल बैंक बना, फिर एसबीआई 1955 में एसबीआई बन गया। तो आरबीआई देखते हैं। आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ, ये स्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। डेट और ईयर दोनों याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी डेट भी चेंज करके दे देता है। तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना। और ये स्टेब्लिश्ड किस एक्ट के तहत ये बना, ये बना आरबीआई एक्ट 1934 में। तो ये बिल्कुल क्लियर याद रखेंगे, 1935 में स्टेब्लिश हुआ और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये 1935 में स्टेब्लिश हुआ। ये भी बिल्कुल याद रखेंगे। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था आरबीआई के सेटअप के लिए, और फिर बाद में नेशनलाइज्ड कर दिया गया 1945 में। तो ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लिए। स्टेब्लिश हुआ 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था 1935 में। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब नेशनलाइज हुआ, 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हो गया। अब एसबीआई की बात करेंगे। 1955 में एसबीआई बन चुका था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई दे दिया गया था 1955 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1960s में क्या हुआ, 1960 में हुआ एसबीआई वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स अंडर द एसबीआई एक्ट 1959। जो एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक है, जो हम आज जानते हैं, वो 8 एसोसिएट बैंक जो उस समय ऑपरेट करते थे, उसको एसबीआई के अंडर वो चले गए। मतलब एसबीआई वॉज गिवन कंट्रोल
अब एसबीआई उनको कंट्रोल करता था, ये 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स को। 1960 में ये काम हुआ। और किस एक्ट के तहत, ये भी क्वेश्चन आता है, एसबीआई सब्सिडियरी बैंक एक्ट 1959 के तहत ये 8 जो एसोसिएटेड बैंक्स थे ये एसबीआई के कंट्रोल में चले गए। तो ये हम याद रखेंगे कि 1960s में एसबीआई वाज गिवन कंट्रोल ऑफ 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स। और किस एक्ट, 1959 में जो एक्ट था एसबीआई एक्ट 1959, उसके तहत ये हुआ था। फिर नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। तो 1969 में 14 इंडियन शेड्यूल बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। एंड अगेन इन 1980s 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 1980 में 6 और बैंक नेशनलाइज हो गए। तो ये दोनों ईयर बिल्कुल याद रखेंगे, 1969 और 1980। ये क्वेश्चन आता है, 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए और 1980 में 6 मोर बैंक नेशनलाइज हुए। और एट द सेम टाइम 1980 में ही इंडियन बैंक जो उस समय ऑपरेट करता था मर्ज्ड इनटू पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में चला गया 1980 में। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ, किस एक्ट के तहत स्टेब्लिश हुआ, हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था आरबीआई को, नेशनलाइज हुआ 1949 में। एसबीआई में जो 8 एसोसिएटेड बैंक्स थे वो 1960 में एसबीआई के कंट्रोल में आ गए। किस एक्ट के तहत, 1959 का एक्ट है, ये ईयर याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है इससे डायरेक्ट। उसके बाद नेशनलाइजेशन की 2 बातें हैं, 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए और 1980s में 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड एंड इंडियन बैंक मर्ज्ड इनटू पीएनबी। तो ये हो गई बिल्कुल आरबीआई और नेशनलाइजेशन की हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में कुछ एक दो और टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जैसे कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इंडियन बैंकिंग सेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो जनरली हम टर्म सुनते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं क्या ये। तो शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। मींस सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में जिन बैंकों का नाम इंक्लूड कर दिया गया वो शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर आ गए, और जिन बैंकों का नाम इंक्लूड नहीं किया गया वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर आ गए। आरबीआई एक्ट 1934 बना था, उसका जो सेकंड शेड्यूल था उसमें जिन बैंकों का नाम इंक्लूड किया गया वो शेड्यूल्ड बैंक्स आ गए, और जिनका नाम नहीं इंक्लूड किया गया वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हो गए। तो हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है, ये वाला स्टेटमेंट देके डिफरेंस पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या हो गया, एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट्स आ गए, आरआरबीज आ गए, फॉरेन बैंक्स आ गए, अदर नेशनल बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, ये शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर आ गए। तो ये चीज हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग आपने क्या देखा, पहला बैंक कौन सा आया था, सेकंड बैंक कौन आया, एसबीआई के बारे में देखा आपने, आरबीआई के बारे में देखा, नेशनलाइजेशन के डिफरेंट टर्म्स आपने देखे, और फिर इंडियन बैंकिंग सेक्टर की टर्मिनोलॉजीज क्या है, शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं, ये आपने देखा।